आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 65वें भाग सहस्त्राग्नि सन्निधान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परंतु रुद्रभद्र ने धर्म सेनापति की आन नहीं मानी। वो एक सहस्त्र धधकती धूनियों के बीच वहीं कूटस्थ मुद्रा में बैठा रहा। उसका विशाल कृष्णकाय शरीर, लाल भस्म भूषित जटाएं, मध्य से लाल चोट नेत्र, भयानक काली सघन भौहें, मोटे निरंतर हिलते होंठ और बीच बीच में ला विनाश का चीत्कार, ये सब मिलकर दर्शकों के मन पर एक ऐसा वीभत्स रौद्र और भयानक प्रभाव छोड़ते थे कि जिसका वर्णन ही दुर्लभ है। उसे न सेना का भय था, न शस्त्रों का। न उसे गुरु के आदेश की परवाह थी, न सेनापति की। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के बाहर विशाल मैदान में उसने अब सहस्त्राग्नि तपना प्रारंभ किया था। उसके साथ उसके 3 सहस्त्र संगी साथी अघोरी, वामपंथी और कलमुहे भी वैसी ही मायावनी आकृति बनाए उन धधकती हुई 1000 धूनियों के चारों ओर मिथुन मुद्रा में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उनके सैकड़ों चेले चाटे उन जलती सहस्त्र महाचिताओं में निरंतर वृक्ष वनस्पति काट काट कर ईंधन झोंक रहे थे। केवल यही नहीं, नगर में जो कुछ भी जहां कहीं जलने योग्य अच्छा बुरा पदार्थ मिल जाता, वे उसी को उठाकर धूनियों में झोंक रहे थे। वे लोग कोई भी विधि निषेध नहीं सुनते थे, किसी से डरते नहीं थे, रोकने पर लड़ने मरने के उद्यत हो जाते थे। वे छूटते ही घातक आक्रमण करते थे। नगर में नागरिक तो कम ही रह गए थे, अधिकांश बाहर से आए हुए सैनिक थे। वे उनके इस व्यवहार से बड़े आतंकित हो रहे थे। उनसे उनके सम्मुख विरोध करते ही न बन पड़ता था। अंधविश्वास ने उन्हें कायर बना दिया था। उन्हें देखते ही बड़े बड़े वीर भाग खड़े होते थे। निकट आते ही ये अघोरपंथी छूटते ही अपने विकराल चीमटों का प्रहार ऐसे वेग से करते थे कि अच्छे से अच्छे बलिष्ठ पुरुष की भी खोपड़ी फट जाती थी। अपने नेता रुद्रभद्र के साथ वे हूं फट ही क्ली का उच्चारण करते थे। उनके होंठ निरंतर हिलते रहते और बीच बीच में वे सब सहस्त्र सहस्त्र कंठ से लाविनाश चिल्लाते। महामेधावी प्रतापवान सेनापति बालूका राय इन दुर्भट हठीले अघोरियों के सम्मुख निरुपाय हो गए। उन्होंने महासेनापति भीमदेव और दामोदर मेहता से परामर्श किया। बालूका राय ने कहा, क्या उन पर बल प्रयोग किया जाए? ये शायद ठीक न होगा। भीमदेव ने कहा, किंतु क्यों न सर्वज्ञ से निवेदन किया जाए? सर्वज्ञ अंतःस्थ हैं, उनसे मिलना अशक्य है, बात करना भी संभव नहीं। बहुत विचार परामर्श के बाद दामोदर मेहता ने कहा, उन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन सब से निपट लूंगा। ये मूर्ख हमारा कुछ भी न बिगाड़ पाएंगे और इनका आप ही विनाश हो जाएगा। यही बात तय रही। दामोदर मेहता ने उनकी गतिविधि की देखरेख अपने पट्ट शिष्य गजानन के सुपुर्द की। उसकी अधीनता में 50 सशस्त्र सैनिक भी दे दिए। उसे आदेश दे दिया गया कि उन्हें छेड़ने का कोई काम नहीं है। वे दूसरों का अनिष्ट न करें, केवल यही देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस धूर्त रुद्रभद्र की कोई कहीं गहरी चाल तो इस ढोंग धतूरे की ओट में नहीं चल रही है, ये भी देखने का आदेश मेहता ने अपने शिष्य को दे दिया। गजानन ने अपने 50 सैनिकों को उन्हीं कलमोहों के छदम वेश में उनमें प्रविष्ट कर दिया। वे उनमें घुल मिलकर ईंधन लाने, चिल्लाने तथा होंठ हिलाने लगे। महत्वपूर्ण और आवश्यक संदिग्ध संदेश गजानन के द्वारा मेहता दामोदर के पास पहुंचने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 65वें भाग सहस्त्राग्नि सन्निधान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।